प्रातःकाल की पावन पवित्र वेला में आइए थोड़ी देर के लिए हम भीतर की राह ले वहीं, अपनी राह ले वहीं, भीतर की राह ले वहीं, अंतस की यात्रा पर उतरते चले आना। मेडिटेशन के प्रोसेस में निरंतर प्रवाहित रहना। बाहर की दोनों पलकें मूंदते ही भीतर देखना शुरू हो जाता है। लगातार अंधेरा ही अंधेरा है, सन्नाटा ही सन्नाटा है। इसी को देखते चले जाना। धीरे धीरे विचारों का आगमन हो जाएगा। उन विचारों की गति को, चाहे वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, किसी भी हालात में है, आप केवल वॉच करते रहना, केवल देखते रहना। मन माया की गति को जिसने जागे जागे देखा वो माइंड से मुक्त हुआ, वो डुअलिटी से मुक्त हुआ, वो नॉन ड्यूलिस्टिक स्टेट में उतरा और धन्य धन्य हुआ। मेडिटेशन इज ए प्रैक्टिकल प्रोसेस। इट्स नॉट ए प्रैक्टिस, इट्स ए प्रोसेस। बाहर देखते देखते भीतर की ओर मुड़ जाना और भीतर वही देखना जो हो रहा है। जैसे बाहर आप खड़े खड़े बाहर की दुनिया को देखते हो, ठीक इसी तरह आप भीतर की दिशा में जागे जागे वही देखना जो हो रहा है। आप अपनी ओर से कछु कल्पना नहीं करना, कछु इमेजिन नहीं करना, कछु भी किसी प्रकार की सपोर्ट नहीं लेना, डायरेक्ट वॉच करना। यू हैव योर थर्ड आई टू वॉच। आप केवल मात देखते रहना जो भी हो रहा है, निष्पक्ष निरपेक्ष होकर देखना। यू आर ए न्यूट्रल एनर्जी। आप माइंड को देखने वाले दृष्टा साक्षी हो, वॉच करते रहना। जब जब अवसर मिले आप वॉचफुल हो जाना। बाहर की ओर माइंडफुलनेस से रहना, भीतर की ओर वॉचफुलनेस से रहना। अगर तुम भीतर से वॉचफुली हो तो बाहर से तुम माइंडफुली हो ही जाओगे। ये एकमात्र युक्ति तुम पिरो लेना। सदा सदा के लिए सुखद अवस्था लौट आएगी। सदा सदा के लिए आनंदित मुदित होकर के जियोगे। हर हालात के मालिक होकर जियोगे। यू आर ए मास्टर, यू आर नॉट ए माइंड। सारे भटकाव, सारे तनाव, सब प्रकार की जितनी भी नेगेटिविटी से है, माइंड की है। माइंड इज मोस्टली नेगेटिव। पल भर के लिए थोड़ा पॉजिटिव होता है, तुरंत पश्चात वो फिर नेगेटिव हो जाता है। भय, घबराहट, डर इसका एकमात्र स्वभाव है। डुअलिटी, द्वंद्व, द्वैत इसका स्वभाव है। थोड़ा सा हट करके देखोगे तो हैरान रह जाओगे, आश्चर्यचकित हो जाओगे। कितना व्यर्थ का कचरा पिरोए हुए है। व्यर्थ की बातें, व्यर्थ का कचरा, व्यर्थ का कूड़ा करकट संभालता है। यूं ही बैठे बैठे ना जाने क्या क्या नेगेटिविटी पिरोता रहता है। माइंड जड़वत है, वो आपके चेतन स्वरूप से सारी एनर्जी लेता है। जब जब आप इसके साथ आइडेंटिफाइड होते हो, जब जब आप इसके साथ जुड़ते हो, इसके साथ तादात्म्य होता है, तो ये मालिक बन जाता है और तुझको इग्नोर करता चला जाता है। स्रोत को इग्नोरिंग स्टेट में उतार करके स्वयं मालिक हो जाता है। माइंड इज ऑलवेज स्कैटर्ड। इसके बिखराव भटकाव को देखते रहना, स्वयं देखना, तटस्थ कूटस्थ होकर के स्वयं देखना, एक न्यूट्रल एनर्जी होकर के, निष्पक्ष निरपेक्ष होकर के देखते रहना। ये देखना बहुत जरूरी है। ये देखना तुझको धैर्यवान बना देगा, धीरज, आनंद मस्ती के आलम में उतार देगा। ये देखना तुझे ददीप्यमान कर देगा,
बहुत देखा बाहर तूने, बहुत देखा, ईर्ष्या द्वेष की अग्नि जला। अगर तूने थोड़ा भीतर की ओर देखा होता तो ईश्वर तत्व जगमगाता। अवसर मिला है जगमगाने का, आविष्कार कर लेना भीतर का। केवल देखते रहना मन माया की गति को, माइंड को वॉच करते रहना। मन से हटकर के मन की गति को देखना, विचारों से हटकर के विचारों की गति को देखते चले जाना। केवल देखना, जैसे बाहर खड़े खड़े सड़क के किनारों पर तुम दुनिया को देखते हो, ऐसे माइंड की भीड़ को देखते रहना। तुम अपनी थर्ड आई में, अपने शवनेत्र में विराजमान होकर के मन की गतिविधियों को अच्छी तरह से भांपते चले जाना। माइंड इज योर्स, यू आर नॉट ए माइंड, यू आर ए मास्टर, रियलाइज इट। मानव जन्म का परम धन यही है, परम संपदा यही है। तो दुनिया भर का बादशाह हो जा, सम्राट हो जा, दुनिया भर का साइंटिस्ट हो जा, तेरा भीतर कभी भी संतुष्ट तृप्त नहीं हो सकता जब तक तू स्वयं को भांप ना ले, तू अपने आप को देख ना ले, स्वयं स्वरूप में उतरना चाहे। जब तक तू अपने अंधेरों को विदा ना कर ले, ये अंधकार, ये अंधेरे निरंतर तुझको दिन रात मौत की ओर ले जा रहा है। मानव जन्म में सबसे बड़ी कीमिया, सबसे बड़ी करामात, सबसे बड़ी उपलब्धि एकमात्र माइंड से हटना। माइंड के अनुसार नहीं रहना, माइंड तुम्हारे अनुसार रहे, अनुकूल तुम्हारे रहे। अनुकूलता का शिखर स्वयं घटित हो जाता है जब तुम थोड़ा सा अनुभव करते हो, रियलाइज करते हो कि आई एम नॉट ए माइंड, आई एम ए सीयर ऑफ इट। ये छोटी सी युक्ति पर होकर के तुम सारे जीवन में जगमगा सकते हो। मेडिटेशन मेक्स यू मास्टर, योर मास्टरशिप शुड बी विद यू। अपनी ओर जो जगमगाते हैं, अपनी ओर जो देख लेते हैं, वो किसी की कमियों कमजोरियों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, उनको अपने डिस्कशन का सब्जेक्ट नहीं बनाती। वो स्वयं अपनी डिविनिटी की ओर बढ़ते चली जाती हैं। जो समय बाहर गंवाना होता है व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ की चर्चा में, वो विराट की ओर लगना चाहिए। हर घड़ी हर पल तेरे भीतर मुस्कान ही मुस्कान, बहारों का प्रवाह रहना चाहिए। इस संगीतमयी धारा में तुम भीतर को संगीतमय कर लेना। ठहरी ठहरी थोड़ा मन की ठनकाहट को देखते रहना। ओंकार आमीन आमीन। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओंकार गुरुवे 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 नमः। छोड़ के सभी सहारे, छोड़ के बंधन सारे,
शरण गुरुदेव की आजा रे, आजा रे, आजा रे, आजा रे। आ छोड़ के सभी सहारे, आ छोड़ के सभी सहारे, शरण गुरुदेव की आजा रे। आ छोड़ के बंधन सारे, शरण गुरुदेव की आजा रे। तेरे बिगड़े काज संवारे, तेरा भटका जीवन संभाले, शरण गुरुदेव की आजा रे। हरि गुण गाले, हरि गुण गाले, प्रभु गौरी झाली, मनुआओ अभिमानी। माइंड को संबोधित करते हुए प्यासे दीवाने क्या गजब कहते हैं। हरि गुण गाले, हरि गुण गाली, प्रभु गौरी झाली, मनुआओ अभिमानी। अब भी संभल जा, अब भी संभल जा, प्रभु का बन जा, 2 दिन की जिंदगानी। अब भी संभल जा, गुरु का बन जा, 2 दिन की जिंदगानी। जो अंधेरों से प्रकाश की ओर ले जाए, जो माइंड से मास्टर की ओर ले जाए, केवल वही है एकमात्र गुरु। गुरु घंटाल नहीं होता, गुरु घनघोर बादलों को छिन्न भिन्न करता हुआ तुझको अपने घर की ओर ले जाता है। तुम्हारी प्यास दर्द दीवानगी को 4 चांद लगाता है। तुम्हें अपने आप से प्रेम प्यार मोहब्बत का नगमा गाने को सदा सदा के लिए जोड़ देता है। और तू अपने विराट से जुड़ा जुड़ा इंसान जब जीवन जीने लगता है तो तुझे कुछ और ही नजारा मिलता है। अपने आप से जुड़े जुड़े जीवन जीना, अपने अस्तित्व में, अपनी एग्जिस्टेंस में जीना एकमात्र जीवन है। जन्म के तुरंत पश्चात मृत्यु शुरू होती है। अगले ही पल मृत्यु का नगमा गूंजता है। परंतु धन्य धन्य है वो जो जन्म के तुरंत पश्चात जीवन की खोज, जीवन की तलाश में उतर जाते हैं। ऐसी दिशा पिरोते हैं। ऐसा मार्गदर्शन कर मिल जाए तो कौन नहीं जाएगा, कौन नहीं अपनी दिशा संभालेगा, कौन नहीं जीवन जोत जगाएगा, अगर उसको बचपन से ही इस दिशा का भान हो जाए। जिसके लिए कोई पढ़ाई, कोई स्टडी, कोई पठन पाठन नहीं चाहिए, केवल भीतर की एक आंख चाहिए जो हर बच्चे के पास बराबर है। अगर बचपन से ही थोड़ा सा दिशा संभाले तो कितना विलक्षण बच्चा होकर के बाहर भीतर दोनों ओर का नूर जगमगाता हुआ धन्य धन्य कर ले अपने आप को। हरि गुण गाले प्रभु गोरी छाले, मनुआओ अभिमानी। अब भी संभल जा, जन्म यूं ही ना गवा देना।
पता नहीं कब किस जगह कहाँ कैसे जिंदगी की शाम हो जाए। यह जन्म यूं ही ना गवा देना, अनमोल जन्म, अमूल्य जन्म, जीवन जोत जगाए। हरि गुण गाली प्रभु गौरी झाली, मनु आओ अभिमानी। अब भी संभल जा प्रभु का बन जा, 2 दिन की जिंदगानी। यूं ही व्यर्थ न जन्म गंवारी, यूं ही व्यर्थ न जन्म गंवारी। शरण प्रभु देव की आचार्य, जन्म गवारे। शरण गुरुदेव की आचार्य। आ छोड़ के सभी सहारे, आ छोड़ के बंधन सारे। शरण गुरुदेव की आचार्य। अरे दुनिया भर की शरणागति को लेके चलने वाले, दुनिया की शरण में रहने वाले, अरे डुअलिटी के शिकार होकर के जीने वाले, थोड़ा इससे हट कर के अगर तूने शरणागति ही लेनी है तो मालिक की लेना। मालिक के चरण शरण में रह कर के तूने जो कमाना है वो अद्भुत, अनमोल, अद्वितीय है, उसका कोई सानी नहीं है। बंधन, मन के बंधन, सारे सहारे माइंड के एक तरफ रख करके तुम थोड़ी देर के लिए अपने मास्टर में आना। क्या गजब का नूर तेरे हाथ लगता है। जहां नेगेटिविटी का प्रवेश हो नहीं सकता, जहां नेगेटिविटी तुझे किसी कीमत पर भी अपना शिकार नहीं बना सकती। केवल पॉजिटिविटी का नगमा गूंजता है और तेरा कर्म निरंतर 24 घंटे 12 मास जगमगाता है। आ छोड़ के सभी सहारे, शरण गुरुदेव की आचार्य। तेरा भटका जीवन संभाले वो, तेरा भटका जीवन संभाले। शरण गुरुदेव की आचार्य। लगन उत्कंठा का भाव निरंतर निरंतर ही जगमगाता है, उनकी जिंदगी बहारों से लदी होती है, उनकी जिंदगी सदा सुखद स्वस्थ होती है और दुखपूर्ण हालात आते हुए भी वो सदा बैलेंस में, संतुलन में रहता है। वह सुखपूर्ण जीवन की आभा को उपलब्ध करने में पूरी तरह से प्रयत्नशील है। अपनी स्वाभाविक स्थिति में रहकर के सदा आनंदित मुदित होकर के धन्य धन्य कर लेते हैं जीवन को। जो थोड़ा बाहर थोड़ा भीतर दोनों ओर चलते हैं, थोड़ा भीतर थोड़ा बाहर दोनों ओर आंख रखते हैं, दोनों ओर बैलेंस रखते हैं, संतुलन रखते हैं, उनका जीवन कदाचित कभी भी दुखदायी नहीं हो सकता। चाहे कितना दुखपूर्ण हालात आए, वो सदा सुखपूर्ण रहेंगे। उनके भीतर को टच नहीं कर सकता कोई भी हालात। गर थोड़ा जागरण हो, सुरती का आलम पिरोया है। तमाम मनोरोग, हृदय रोग विदा हो जाते हैं सदा सदा के लिए जब कोई इंसान बाहर के साथ साथ थोड़ा भीतर भी संजोता है, थोड़ा भीतर भी जगमगाता है, थोड़ा भीतर का ध्यान रखता है, भीतर का ख्याल रखता है, भीतर की सुरती में डूबा रहता है।
और भीतर की दिशा में प्रायोरिटी रखता है, प्राथमिकता रखता है, उसके लिए संसार बहुत सुखद, बहुत आनंदित, बहुत मोदित हो जाता है। संसार कभी दुख का रूप नहीं। घर तेरा भीतर सुखद है, घर तेरा भीतर नूरो नूर होके जगमगाता है, तो ये संसार तनिक मात्र भी दुखपूर्ण नहीं, दुष्पूर्ण नहीं। ये संसार बहुत सुखपूर्ण हो जाता है। ये तेरी स्थिति पे निर्भर है, तेरे भीतर के हालात पर निर्भर है, तेरी विचारधारा पर निर्भर है। जन्म के रहते रहते इसको अनुभव कर लेना, इस जन्म के रहते रहते जीवन को अनुभव कर लेना, अपनी इमॉर्टैलिटी को अनुभव कर लेना। यही तेरी कीमत है, यही एकमात्र अनमोल धन है तेरा। इसी के लिए मानव जन्म मिला है तुझको। अगर तूने सब किया बाहर की और बहुत किया किंतु अपना नहीं किया, भीतर नहीं किया, तो दो कौड़ी के होकर के चले जाओगे, क्या वैल्यू पड़ेगी। ये अपॉर्चुनिटी, ये अवसर नहीं गंवाना, आविष्कार में लग जाना। जैसा भी हालात आए, किसी तरह का भी हालात आए, हर हालात में उसका ख्यालात रखना। हर हालात के मालिक होकर के जीने वाला कदाचित कभी भी कलुषित नहीं होता। क्या गजब गाया है दीवानों ने। बहुत गजब दिशा लिया राम बादशाह की समीप आने वाले सरदार पूरण सिंह ने। सरदार पूरण सिंह मैकेनिकल इंजीनियर टोक्यो में। जैसे ही स्वामी रामतीर्थ राम बादशाह वहां पहुंचे, वो संपर्क में आया। बहुत दिनों के बाद आया। कम्युनिटी हॉल में कार्यक्रम चल रहा था। एक सिटी में पहुंचते ही वो मालो माल हो गया, वो निहाल हो गया पूरण सिंह। जैसे ही सिटिंग खत्म हुई, वह डूबा डूबा राम बादशाह के पास पहुंचा और साष्टांग प्रणाम कर दिया। दंडवत प्रणाम करने के पश्चात थोड़ी देर के बाद उठा और उसने क्या गजब नूर पिरोया, क्या गजब की पुकार उठाता है। आइए थोड़ी देर के लिए हम भी उसमें सम्मिलित हो जाएं। मेरे यार तू सलामत, तेरे दम से हर खुशी है। मेरे यार तुम सलामत, मेरे यार तू सलामत, तेरे दर से हर खुशी है। मैं हजार बार कुर्बान, मैं हजार बार कुर्बान, तू ही मेरी जिंदगी है, तू ही मेरी जिंदगी है। मेरे यार तू सलामत, तेरे दम से हर खुशी। मेरे यार तू सलामत, तेरे दर से हर खुशी है। तेरे दर से हर खुशी है, तेरे दर से हर खुशी है। मैं हजार बार कुर्बान, मैं हजार बार कुर्बान, तू ही मेरी जिंदगी है, तू ही मेरी जिंदगी है। मेरे यार तू सलामत, तेरे दम से हर खुशी है। मेरे यार तू सलामत, तेरे दम से हर खुशी है।
यार, मेरे मालिक, मेरे प्रभु स्वामी राम, तेरी वाइब्रेशन में पहुंच करके मैं मालो माल हो गया। तेरी संगत में पहुंच करके मैं निहाल हो गया। मैं आज वाकई ही वास्तविक रूप में आज मालो माल हो गया। राम बादशाह, मेरी छोटी सी अरदास है कि ये दिशा निरंतर बनाए रखना। मैं बहुत ही भटका रहा, मैं बहुत ही पैसे के पीछे लगा रहा, मैं बहुत ही पदार्थ के पीछे लगा रहा, मैं बहुत लालची लोभी रहा, मैंने बहुत दुनिया पिरोया, परंतु आज जो मिला मुझको तेरे द्वार से आज तक कभी नहीं मिला। अरे बिना मांगे मिला, बिना किसी प्रकार की पेमेंट के मिला, चार्जेस के मिला, फीस के मिला, टोटली फ्री मिला। और वो मिला जो जिंदगी का अनमोल धन हो गया। मैं आबाद हुआ, मैं मालो माल हुआ, मैं सदा सदा के लिए कुर्बान हो गया। मुझे जिंदगी मिल गई आज में, मुझे जीवन मिल गया आज में, मुझे दिशा मिल गई आज में। बाबा, कभी फिर दुआ न मांगी, कभी फिर दुआ न मांगी, फिर मांगता भी क्या, मैं मांगता भी क्या। फिर दुआ न मांगी, कभी फिर दुआ न मांगी, कि मैं मांगता भी क्या, कि मैं मांगता भी क्या। तुझसे मिलकर के क्या मिला, मुझे मिल के वो मिला है जो सबसे न्यारा है। तुझे पाके वो मिला है जो सबसे न्यारा। मेरे यार तू सलामत, तेरे दम से हर खुशी है। मेरे यार तू सलामत, तेरे दम से हर खुशी है।